Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to learn about the elements. एलिमेंट्स क्या होते हैं, कितनी तादाद में वो नेचर में पाए जाते हैं, टोटल कितनी तादाद में हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और उनके बाद उनको ज़ाहिर करने के तरीके कौन कौन से हैं और उसके बाद वो एलिमेंट्स कितने और एलिमेंट्स से बॉन्ड बना सकते हैं, ये आज हम सीखेंगे। ठीक है, अब देखें सबसे पहले एलिमेंट्स के बारे में कहता है कि दे हैव सेम टाइप ऑफ एटम्स। पहला पॉइंट जो है आज हमारा वो है कि एलिमेंट्स हैव सेम टाइप ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स में एक ही तरह के एटम्स पाए जाते हैं। जैसे आप किसी भी एलिमेंट की मिसाल ले लें जो यहाँ पे मैंने दी हुई है, जिंक। अगर आप जिंक की बात करते हैं तो जिंक जितना मर्ज़ी हो आपके पास 1 किलो हो, 100 किलो हो, 1000 टन हो, सब में एटम जो है वो जिंक ही होंगे, सबका एटॉमिक नंबर 29 ही होगा। ठीक है, तो एलिमेंट हैव सेम टाइप ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स के अंदर एलिमेंट जो कि हमारे पास एक प्योर फॉर्म में होता है, जो कल हमने देखा था कि मैटर जो है वो इम्प्योर या प्योर हो सकता है, तो प्योर फॉर्म में हमने देखा था कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आते थे। तो एलिमेंट चूँकि एक प्योर चीज़ है तो वो एक ही तरह के एटम्स पर मुश्तमिल होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा क्या आ जाता है जी, कि नॉट बी डिकम्पोज्ड। इनको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, इनको तोड़ा नहीं जा सकता, आप इन्हें तबाह नहीं कर सकते। ठीक है, एक एलिमेंट है आपके पास, जिंक है Zn, ठीक है, आप उसे बिल्कुल तबाह नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसे पकड़ें, तोड़ दें, ठीक है, या कोई भी ऐसा काम करें कि जिंक के इलेक्ट्रॉन अलहदा चले जाएं, ठीक है, प्रोटॉन अलहदा चले जाएं, न्यूट्रॉन अलहदा चले जाएं, ठीक है, उसके शेल्स तबाह हो जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब कि नॉट बी डिकम्पोज्ड। उसके बाद सेम एटॉमिक नंबर, हर एलिमेंट के अंदर उसका हर एटम जो है उन सबका एक ही एटॉमिक नंबर होता है। मिसाल के तौर पर आपके पास बहुत ज़्यादा मिकदार में कार्बन मौजूद है, कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 6 होता है। ठीक है, तो कार्बन जितनी ज़्यादा आपके पास, जितनी मर्ज़ी ज़्यादा है, सब में एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 ही होता है। छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि हो सकता है मास नंबर डिफरेंट हो, ठीक है, आइसोटोप्स जिनको कहते हैं, लेकिन फिर भी एटॉमिक नंबर सबका सेम ही होगा। हो सकता है मास जो है वो कार्बन का कहीं 12, कहीं 13, कहीं 14 हो, क्योंकि उसके 3 आइसोटोप होते हैं, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर जो है वो हमेशा सेम ही रहेगा, 6 ही रहेगा। ये 3 प्रॉपर्टीज़ होंगी हमारी। उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी जो एलिमेंट में पाई जाती है, जो 92 नेचुरल एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, कई बुक्स में 92 लिखा है, कई बुक्स में 94 लिखा है। अभी जो मेरे पास बुक है या आपके पास, उसमें 92 नेचुरल एलिमेंट्स लिखा है। तो कुदरती तौर पर 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचर में पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है, सल्फ़र। तो इस तरह ये 92 हमारे पास जो हैं वो नेचुरली अकरिंग जो हैं एलिमेंट्स मौजूद हैं। उसके बाद आगे बात आती है कि टोटल कितने हैं जी, टोटल 118 हैं। ठीक है, इस बुक में जो मेंशन है 118 जो एलिमेंट्स हैं वो टोटल नेचर में पाए जाते हैं। 92 नेचुरल हैं, तो बाकी 26 जो हैं हमारे पास वो सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं, जिनको मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने जो है तजर्बात के ज़रिए बनाया है। उसके बाद आ जाती है जी बात एलिमेंट की फ़िज़िकल स्टेट्स की, कि एलिमेंट किस शक्ल में पाए जाते हैं। एलिमेंट कई तरह की शक्लों में पाए जा सकते हैं। वो लिक्विड्स हो सकते हैं। आपके पीरियोडिक टेबल में 2 तरह के लिक्विड्स हैं, एक है मरकरी और दूसरा है बोरोमीन। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर सिर्फ 2 ही लिक्विड्स हैं, वो वाले मरकरी और बोरोमीन है। सॉलिड्स की तादाद पीरियोडिक टेबल में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ठोस शक्ल में पाए जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। और उसके बाद गैसेस भी काफ़ी सारी हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, ठीक है, तो वो भी वहाँ पे पाई जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हमें ये पता चला कि एलिमेंट्स तीनों शक्लों में हो सकते हैं। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, दे कैन बी लिक्विड्स, सॉलिड्स और गैसेस। उसके बाद बात आ जाती है कि ये पीरियोडिक टेबल में ज़्यादा कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो 80% जो पीरियोडिक टेबल के अंदर है वो मेटल्स हैं। 80% पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल्स पाए जाते हैं, बाकी नॉन मेटल्स हैं या मेटलाइड्स हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें पाई जाती हैं। और उसके बाद आखिर पे हमारे पास इसकी एग्जांपल्स आती हैं, जिंक,
गोल्ड, कॉपर, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सारे हमारे पास जो हैं एलिमेंट्स होते हैं। तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या है कि इसमें एक ही तरह के एटम हमेशा पाए जाएंगे, उसके बाद इसे डीकम्पोज करना नामुमकिन होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें एक ही तरह का इनका सबका एटॉमिक नंबर होगा। 92 जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली अकरिंग होंगे और टोटल हमारे पास 118 है। उसके बाद जो बात आती है कि ये लिक्विड, सॉलिड या गैसेस हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो सॉलिड्स हैं। जो मैंने लिक्विड्स की आपको एग्जांपल दी, मरकरी और ब्रोमीन, वो लिक्विड है। उसके बाद सॉलिड डिफरेंट आ जाते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास एंटी गैसेस की बात आती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, ये वहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ये सब वहाँ पे गैसेस हैं। और 80% जो है हमारे पास वो मेटल्स पाए जाते हैं। अब मेटल्स के यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी दी हैं, ये भी मेटल्स की हैं, जिंक, गोल्ड और कॉपर। उसके बाद अगली बात हमारी आ जाती है जी सिंबल्स और वैलेंसीज़ की। सिंबल्स क्या होते हैं? सिंबल्स जो हैं साइंटिस्ट ने वो रिप्रेजेंटेशन के लिए, किसी भी एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन के लिए और दूसरे तमाम एलिमेंट से डिस्टिंक्शन के लिए उन्होंने इस्तेमाल किए होते हैं। उनको सिंबल कहते हैं, उनकी अलामात कहते हैं। उसकी अलामत से हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा एलिमेंट है। अगर हाइड्रोजन एलिमेंट है तो ज़ाहिरी बात है उसके लिए हम H लिख देंगे तो वो हाइड्रोजन एलिमेंट है, ठीक है। अगर कार्बन की बात करें तो उसके लिए सिंपल C लिख देंगे, कैपिटल, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास कार्बन है। अब इसके डिफरेंट रूल्स होते हैं, 3 रूल्स हैं इसके। नंबर 1 कि अगर कोई एलिमेंट आपके पास है, ठीक है, उसका पूरा नाम लिखा है तो उसका पहला लेटर हो सकता है कि उसका सिंबल हो। जैसे कि हाइड्रोजन का पहला लेटर H है, उसका सिंबल H है, ठीक है। उसके बाद अगर कार्बन की बात करें, उसका पहला लेटर C है तो उसका सिंबल भी C है। तो ये हमारा पहला रूल हो गया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे पाए जाते हैं जिनके नाम के अंदर जो उनका पहला लेटर आता है वही उनका सिंबल होता है। उसके बाद दूसरा हमारे पास आ जाता है कि नाम तो उनका कोई और होता है, ठीक है। इंग्लिश में नाम कुछ और होता है, लेकिन लैटिन वर्ड उनका कोई नाम और होता है, जिसकी वजह से उनका डिफरेंट सिंबल हो जाता है। देखिए सोडियम, इस रूल के मुताबिक तो इसका S आना चाहिए था, लेकिन इसका S नहीं आता, इसका Na आता है जो कि नेट्रियम है। सोडियम को नेट्रियम कहते हैं लैटिन लैंग्वेज में, तो इसलिए इसे Na से ज़ाहिर किया जाता है। उसके बाद लिखने का रूल ये है कि अगर पहला लेटर आप कैपिटल लिखते हैं तो दूसरा लेटर अगर साथ लिखा जाए तो वो स्मॉल लेटर आएगा। यहाँ पे क्लोरीन में देखें पहला C है, ठीक है, उसके बाद दूसरा लेटर यहाँ पे L लिखा जाता है तो वो स्मॉल है, आप इसे कैपिटल नहीं लिख सकते। तो रूल्स वाइज 3 रूल्स हैं सिंबल्स लिखने के। एक तो पहली बात ये कि जो भी आपके पास एलिमेंट होगा उसके नाम का पहला जो लेटर होगा वही उसका सिंबल होता है। ज़्यादातर ऐसा हो रहा है, जैसे हाइड्रोजन के अंदर H है, ठीक है, कार्बन के अंदर C है, ऑक्सीजन के अंदर O होता है, फॉस्फोरस के अंदर P होता है और सल्फ़र के अंदर S होता है, ठीक है। अब सोडियम की बात करें, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जी जिनका लैटिन वर्ड लैटिन लैंग्वेज में कोई और नेम होता है, कोई और वर्ड होता है। तो सोडियम के लिए नेट्रियम होता है तो उसके लिए Na लिखेंगे। ऐसे ही पोटाशियम के लिए, ठीक है, K लिखा जाता है, लैटिन वर्ड लैटिन लैंग्वेज में उसका कोई और नाम है। उसके बाद क्लोरीन की हम बात करते हैं कि क्लोरीन जो है उसको C और स्मॉल l से ज़ाहिर किया जाता है। यहाँ पे हमारा तीसरा रूल एक्सप्लेन हो रहा है कि अगर किसी एलिमेंट का सिंबल ऐसा आ जाता है जिसमें 2 लेटर्स को यूज़ किया जाता है तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आएगा और सेकंड लेटर जो है वो स्मॉल आएगा। ब्रोमीन की अगर आप बात करें, ब्रोमीन में B कैपिटल आता है और R स्मॉल आता है। तो कोई भी ऐसा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि कैल्शियम में हमारे पास C कैपिटल आता है और A स्मॉल आता है। उसके बाद कोबाल्ट की बात करते हैं, C कैपिटल आता है और O स्मॉल आता है। उसके बाद कॉपर की बात करते हैं, जो यहाँ पे हमने लिखा है कॉपर, ठीक है। तो कॉपर का हमारे पास C जो है कैपिटल आता है और U जो क्यूप्रम इसे कहते हैं लैटिन लैंग्वेज में, तो U स्मॉल आता है। और उसके बाद जिंक की बात करें तो जिंक के अंदर Z कैपिटल और N स्मॉल आता है। और अगर गोल्ड की बात करें तो इसमें A कैपिटल और G स्मॉल आता है लैटिन लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये हमारे पास आगे जी सिंबल्स की एक्सप्लेनेशन। उसके बाद वैलेंसी की बात करते हैं। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी की डेफिनेशन पहले तो आनी चाहिए कि वैलेंसी इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू बाइंड विद अदर एलिमेंट्स, ठीक है।
तो ये किसी भी एलिमेंट की इस्तेदाद होती है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की। हाइड्रोजन जो है वो कितने और एलिमेंट्स के साथ मिल सकता है, वो सिर्फ एक एलिमेंट के साथ मिल सकता है। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन को मिलाया जाए तो HCl, वो हाइड्रोजन सिर्फ एक Cl से यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है। उसके बाद अगर कार्बन की बात करें तो वो 4 और एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, जैसे कि CH4 में हमारे पास होता है। अगर आप C को देखें तो वो 4 H के साथ बॉन्ड बनाए होता है CH4 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो C की वैलेंसी है वो 4 ज़ाहिर हो रही है कि कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन के साथ एक ही वक्त में बॉन्ड बना रहा होता है। ये देखिए कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ अलग-अलग बॉन्ड यहाँ पे बनाया हुआ है। उसके बाद ऑक्सीजन की बात आ जाती है, उसकी वैलेंसी 2 है। तो ऑक्सीजन जो है वो 2 और एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे देखें पानी के अंदर ऑक्सीजन ने इस तरह बॉन्ड बनाए होते हैं, ठीक है। H2O फार्मूला होता है पानी का, तो O सेंटर में 2 H साइडों पे, H ने एक बॉन्ड बनाया है उसकी वैलेंसी 1 है, और ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं उसकी वैलेंसी 2 है, और कार्बन ने यहाँ पर 4 बॉन्ड बनाए हैं तो उसकी वैलेंसी 4 है। तो वैलेंसी कोई भी जो एटम है वो कितने और एटम्स के साथ बॉन्ड्स बनाता है, इसको हम वैलेंसी कहते हैं। तो वैलेंसी हाइड्रोजन की 1 है, वो सिर्फ एक और एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, चाहे क्लोरीन के साथ बनाता है, ब्रोमीन के साथ बनाता है, कोई भी और एटम्स के साथ वो बॉन्ड बनाता है तो वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएगा। और अगर हम बात करते हैं कार्बन की, तो वो 4 और एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है, या 4 बॉन्ड बनाता है ऐसे कह लें, तो 4 बॉन्ड बनाएगा हमेशा। और ऑक्सीजन की जब बात करते हैं वो हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह जब हम एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो वो हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। फास्फोरस की बात करें तो वो हमेशा 5 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये वैलेंसी है, आम तौर पर इन्हें यही लिया जाता है, स्पेशल केसेस में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर आज की जो हमारी एक्सप्लेनेशन थी वो थी अबाउट द एलिमेंट्स, के एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनकी क्या क्या खसूसियात हैं, कुदरती तौर पर कितने पाए जाते हैं और टोटल कितने हैं। उसके बाद उनकी हमने एग्जांपल्स देखी हैं, उनको ज़ाहिर करने के तरीके देखे हैं, और एंड पे जो हमने देखा है वो क्या है कि उनकी वैलेंसी क्या है और वो कितने और एलिमेंट्स के साथ मिल सकते हैं। अगले टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।